नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बुद्धि से संबंधित मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि व वास्तविक आयु के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी टेट हो, यूपी टेट हो या टेट से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इस टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि और वास्तविक आयु पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसिक आयु, मेंटल एज, जिसे हम एमए के नाम से, शॉर्ट नेम एमए कहते हैं, एमए के नाम से जानते हैं। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वांटेंट, जिसे हम आईक्यू के नाम से जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को दो भागों में बांट करके बुद्धि का अध्ययन किया, जिसमें पहला है जिसे हम कहते हैं वास्तविक आयु, या इसे कहते हैं तैथिक आयु, या इसे कहते हैं कालानुक्रम आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, सीए। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वास्तविक आयु है क्या। तो वास्तविक आयु से तात्पर्य यह है कि एक बालक या व्यक्ति कितने वर्ष का हो गया है, अर्थात जन्म से उसकी आयु कितनी है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की 15 वर्ष का होगा तो उसकी आयु क्या होगी, 15 वर्ष होगी। 10 वर्ष होगा तो उसकी आयु 10 वर्ष होगी। यानी वास्तविक आयु क्या होती है, स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। और यह आयु व्यक्ति के जन्म दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से वास्तविक आयु प्रारंभ हो जाती है। अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं मानसिक आयु के बारे में। यह महत्वपूर्ण है। इसे हम मेंटल एज के नाम से जानते हैं। इसका विचार सर्वप्रथम फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने ने इसको 1908 में दिया था। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने साइमन के साथ मिलकर के बिने साइमन परीक्षण का निर्माण किया। 1905 में बिने साइमन परीक्षण बुद्धि का पहला परीक्षण है। यह 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए था। इस परीक्षण के लिए बालक की आयु कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 15 वर्ष होनी चाहिए। बिने ने मानसिक आयु की एक परिभाषा भी दी है। उनके अनुसार मानसिक आयु
किसी व्यक्ति के द्वारा विकास की वह सीमा है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है तथा किसी आयु विशेष से संबंधित होती है। मान लीजिए अगर 10 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष का बालक है, अगर 10 वर्ष के बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसी का प्रश्न हल कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 10 वर्ष होगी, सामान्य होगी। अगर अपने से ऊपर का सवाल हल कर पा रहा है 11 वर्ष या 12 वर्ष का तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अधिक होगी। या तो अति प्रखर होगा, प्रतिभाशाली होगा। और अपनी आयु के प्रश्नों का हल नहीं कर पा रहा है, 10 वर्ष का नहीं कर पा रहा है, नीचे का कर पा रहा है, 9 वर्ष का कर पा रहा है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? कम होगी। यानी मानसिक आयु घटती बढ़ती रहती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, मगर वास्तविक आयु क्या है? स्थिर रहती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में, आईक्यू के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि शब्द, जो बुद्धि शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। दोस्तों पूछ लेता है कि ये कब किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रयोग 1885 में किया था। फ्रांसिस गाल्टन एक चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने वंशानुक्रम के संबंधित उत्पादक सूत्रों का नियम दिया था या घटोत्तरी विभाजन का नियम या सिद्धांत दिया था। अब आते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टर ने किया था, विलियम स्टर ने किया था। विलियम स्टर ने किया था। और बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का ही सूत्र नहीं दिया था, टर्मन ने बुद्धि का वर्गीकरण भी किया था। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रखर, अति प्रखर, सामान्य, प्रतिभाशाली। इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया और बताया कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से गुणा करके निकाली जाती है। यानी IQ बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणते 100। IQ बराबर MA बटे CA गुणते 100। और चलिए दोस्तों इसी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। हमेशा ही परीक्षा में, टेट की परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी में 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि किसी बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, और एक और प्रश्न पूछा जाता है, दे देगा बुद्धि लब्धि, दे देगा वास्तविक आयु, दे देगा और मानसिक आयु निकालने के लिए बोलेगा। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष
तथा उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एम ए दिया है 10 वर्ष और सी ए दिया है 8 वर्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु 8 वर्ष 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, यानी मेंटल एज 10 वर्ष और क्रोनोलॉजिकल एज 8 वर्ष। अब इसमें हम भाग दे देंगे, 4 से इसको कटा देंगे, 4 25 100 और 4 दूनी का 8, फिर 2 से 5 कट जाएगा, 25 पाँचे 125, यानी बालक की बुद्धि लब्धि 125 होगी। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यदि बालक की बुद्धि लब्धि 125 है तो वह किस वर्ग में आएगा। तो दोस्तों टर्मन के अनुसार 125 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति अति प्रखर, अति श्रेष्ठ, या इसे हम कह सकते हैं वेरी सुपीरियर, वेरी सुपीरियर में आएगा। ये तो पहला हुआ, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसमें बुद्धि लब्धि दे दिया है, वास्तविक आयु दे दिया है और मानसिक आयु निकालने के लिए पूछ दिया है। इसमें ये प्रश्न है, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 130 हो तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो इसका फार्मूला है मानसिक आयु बराबर बुद्धि लब्धि IQ गुणित वास्तविक आयु बटे 100। अब यहाँ पे देखिए, बुद्धि लब्धि क्या है 130 है, वास्तविक क्या है 10 वर्ष है। तो 130 गुणित 10 बटे 100 आसानी से हम हल कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया, ये हो गया 13 वर्ष। यानी बालक की मानसिक आयु होगी 13 वर्ष। और पूछ देता है कि किस श्रेणी में आएगा, 130 बुद्धि लब्धि वाला किस श्रेणी में आएगा। तो 130 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति भी अति प्रखर में आएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।